क्या होता है? Today's class is classification of living organisms. आज का क्लास classification of living organisms है. ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जो भी जीव जंतु जो जिंदा होते हैं उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारी वो चीजें जो जिंदा होती है वी कॉल इट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, एंड क्लासिफिकेशन. भैया मेरे को तुम्हारी स्क्रीन नहीं दिख रही. क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी स्क्रीन मुझको नहीं दिख रही. नहीं दिख रही है? मुझे नहीं दिख रही भैया. भैया मुझे दिख रही. और अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो लाइब्रेरीज है, ठीक है. अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें से एक बुक ढूंढ के पढ़ लो और अच्छे मतलब एक बुक ढूंढ दो, तो कौन से वाले में से ढूंढ पाओगे? ये वाले में से या लेफ्ट वाले में से? राइट फ्रॉम द राइट वन और लेफ्ट वन, विच विल बी इजी टू फाइंड एंड रीड अ बुक? भैया सेकंड वाला. व्हाई? क्यों? तो पूरे सेट करे ले बुक ऐसे रखेले अच्छे से. हाँ एकदम, और आसानी से हम ढूंढ पाएंगे, है ना, और उसके बारे में पढ़ पाएंगे. तो एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है कि यहाँ पर एक तरह की बुक होगी, यहाँ पर एक तरह की बुक होगी, यहाँ पर एक अलग तरह की बुक होगी, डिफरेंट बुक्स. यहाँ पर पता ही नहीं क्या है कहाँ पर, राइट. सो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. हो ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है. यू कैन सी ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट. आप खुद ही बोलते हो इधर से हम लोग आराम से बुक ढूंढ के पढ़ पाएंगे, राइट, क्योंकि अच्छे से रखी हुई है, राइट. सो जैसे हमने बोला राइट साइड में से हम लोग आसानी से कोई भी बुक ढूंढ के पढ़ सकेंगे क्योंकि अच्छी से रखी है और हमें पता है कि कौन सी बुक कहाँ होगी, राइट. कि सो ये है इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग और क्लासिफाइंग में. ओके, so this classification का मतलब क्या होता है? what is the meaning of classification? grouping and arranging for better analysis is called classification. group करना और arrange करना, है ना, for better analysis. analysis means studying, पढ़ने के लिए, ताकि हम उसके बारे में पढ़ सके उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं. क्लासिफिकेशन इज डन ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं कि किसमें क्या सेम है, किसमें क्या अलग है, उस हिसाब से हम ग्रुप करते हैं और उसको अरेंज करते हैं. ओके, जैसे लाइब्रेरी में सारी बुक्स रहती है, ओवर हियर सारी बुक्स रहती है. ओके, बट सपोज यहाँ पर हमने बच्चों की किताब रखी, यहाँ पर हमने बड़ों की किताब रखी, यहाँ पर मे बी वी पुट सम स्टडी. Continuing, so again I'll give you one common example of classification. जो students in the class are classified as boys and girls. हम लोग क्लास के सारे स्टूडेंट्स को बॉयज और गर्ल्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है. फिर बॉयज और गर्ल्स और ज्यादा हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन इफ दे वेयर स्पेक्टिकल्स एंड सो ऑन, राइट. सो अगर कोई चश्मे पहन रहे हैं तो और छोटे ग्रुप बना सकते हैं. तो बॉयज जो चश्मे पहनते हैं, पहले तो सबसे बड़े ग्रुप का ओके, सो सबसे बड़ा ग्रुप क्या होगा? सबसे बड़ा ग्रुप है क्लासरूम. फिर उसके अंदर और छोटे ग्रुप बनाए हमने बॉयज और गर्ल्स के. फिर वी मेड और मोर स्मॉलर ग्रुप्स, बॉयज हु वेयर स्पेक्स, बॉयज हु डोंट वेयर स्पेक्स, एंड गर्ल्स हु वेयर स्पेक्स, गर्ल्स हु डोंट वेयर स्पेक्स. फिर ऐसे हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं. फिर अगर मेरे को बस देखना है कि अच्छा कौन ऐसे लड़के हैं जो चश्मे पहनते हैं, उनके बारे में जानना है, तो फिर मैं आसानी से जान सकता हूँ, है ना, हर बार ढूंढने की जरूरत नहीं है. ओके, so this is an example of hierarchy of classification. The order of grouping from larger मतलब बड़े to smaller groups मतलब छोटे is called hierarchy of classification. हम लोग बड़े ग्रुप से जब छोटे ग्रुप में आते हैं, ओके, उसको हम क्लासिफिकेशन hierarchy of classification बोलते हैं. हायरार्की मतलब बड़ा टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल. सो बिग ग्रुप क्या है? सारे स्टूडेंट्स जो क्लास में है ना. फिर स्मॉल ग्रुप्स बनाए हमने बॉयज और गर्ल्स के. देन वी मेड और मोर स्मॉलर ग्रुप्स, जो लोग चश्मे पहनते हैं, जो लोग चश्मे नहीं पहनते, है ना. तो ये जो हमने क्लासिफाई किया है उसको हम बड़े ग्रुप से छोटे छोटे ग्रुप बनाते गए, तो दैट इज हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन.
ओके सो यही क्लासिफ अगर हम लोग एनिमल्स प्लांट्स बर्ड्स ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो इतने सारे एनिमल्स प्लांट्स बर्ड्स देयर आर सो मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एवरीथिंग राइट सो जस्ट टू मेक लाइफ इजियर जस्ट टू मेक स्टडीइंग इजियर ताकि सब लोग आसानी से ये एनिमल्स और प्लांट्स को पढ़ सके वी हैव मेड क्लासिफिकेशन एंड सेट अ हायरार्की इन इट ओके तो हम लोग हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन हमने सेट किया है एनिमल्स और प्लांट्स पढ़ने में भी सो लेट अस सी क्या है वो बिफोर दैट डज एनीवन नो भैया अगेन कंटिन्यूइंग हायरार्की क्या होती है फॉर एग्जांपल यहाँ पर बड़ा ग्रुप क्लास है छोटा ग्रुप बॉय और गर्ल है सो वी कैन राइट इट एज जेंडर एंड उससे भी और छोटे ग्रुप है स्पेक्टिकल्स वाले कि क्या वो चश्मे पहनते क्या वो नहीं पहनते है ना तो ये छोटे छोटे ग्रुप बनाना बड़े वाले बहुत सारे चीजों में उनको अच्छे से बांटना ग्रुप्स में उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं वी कॉल इट क्लासिफिकेशन नेक्स्ट इज हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो जो जीव जंतु है उनमें भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं ताकि पढ़ सके सो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल मैंगो एंड ह्यूमन का ओके आम और इंसान राइट सो किंगडम इज द बिगेस्ट क्लासिफिकेशन जैसे पिछले वाले में हमने किया था ना स्टूडेंट्स इन क्लास जो भी स्टूडेंट्स थे उनको हमने बॉयज गर्ल्स में बांट दिया था तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर भी जो भी जीव जंतु है उनको दो चीजों में बांटा है प्लांटे किंगडम में एंड किंगडम एनिमेलिया में किंगडम प्लांटे किंगडम एनिमेलिया प्लांटे मतलब प्लांट वाला किंगडम एनिमेलिया मतलब एनिमल्स वाला किंगडम राइट and we have already done what is plant makes their own food animal depends on others for food okay other organisms for food फिर उससे और छोटा हम लोग बनाते गए फाइलम का एक आया फिर क्लास का आया ओके सो ह्यूमन कौन से क्लास में मैमेलिया क्लास में मैमेलिया मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो सारे एनिमल्स जो होते हैं वो मैमेलिया क्लास में आते हैं ओके जो भी एनिमल्स अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं दे कम इन मैमेलिया क्लास दोज हु फीड देयर बेबीज मिल्क ओके एंड अभी प्लांट में तो अलग ही होगा प्लांट में ये सब नहीं आता तो प्लांट का क्लास डाइकोटिलेडोने है जहां पर जो अगर हम लोग सीड देखते हैं प्लांट का ठीक है इफ यू सी द सीड ऑफ द प्लांट कोई सीड एकदम हाफ में टूट जाता है राइट उसमें दो कॉटिलेडन होते हैं 2 पार्ट्स में टूट सकता है उसको हम डाइकोटिलेडन बोलते हैं ओके एंड देन और हम लोग और अगर चेक करते गए तो हम लोग फाइनली जीनस पे आते हैं मैंगीफेरा एंड होमो ओके होमो मतलब होमोसेपियन फिर होमो इंसान का जीनस है और सेपियन इंसान का स्पीशीज है राइट एंड सादिका सिद्दिका म्यूट I'll take your doubts after this okay continuing mangoes भी बहुत तरह के होते हैं हजारों तरह के मैंगो होते हैं राइट सो जो जीनस होता है मैंगोज का वो मैंगीफेरा है बट स्पीशीज फिर वो अलग अलग टाइप जो होते हैं मैंगोज के राइट वो फिर स्पीशीज में आ जाते हैं तो एक टाइप है मैंगोफेरा इंडिका इंसान तो एक ही टाइप के है ना सारे इंसान एक ही टाइप के तो सब इंसान होमो सेपियंस में आ जाते हैं ऑलराइट I know थोड़ा confusing है take 2 minutes to look at it and then ask me your doubt ठीक है भैया हम लोग ऐसा क्यों करते हैं what are these two animals ये कौन सा एनिमल है कैमल excellent और ये वाला कैमल का पापा वो भी कैमल है क्या दोनों कैमल सेम है नो कैमल No, की अलग फैमिली है वो अलग फैमिली हाँ वो अलग टाइप का है ये अलग टाइप का है ना कैमल करेक्ट बट ये अलग टाइप का ये अलग टाइप का सॉरी ये बड़ा वाला रेगिस्तान का कैमल है अरे सारे कैमल रेगिस्तान के ही होते हैं ओके बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हियर यहाँ पर ये भी कैमल है ये भी कैमल है बट अगर हम लोग इनको देखने जाए तो ये काफी अलग है ना यस तो ये सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए ओके कि हर बार कैमल नाम दे रहे है ना तो सब कंफ्यूज हो रहे आम भी देखे हर मैंगो को भी देखते तो मैंगो अलग अलग होती है ना यस तो ये सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हमने साइंटिफिक नेम दिया है वी हैव गिवन साइंटिफिक नेम ओके
जो 2 पार्ट्स का बना है. साइंटिफिक नेम इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट का बना है. व्हाट आर दोस 2 पार्ट्स? अरे व्हाट हैपेंड? मेरे को समझ नहीं. अरे मैं, ये कैमल है, ये भी कैमल है, अलग टाइप के है ना. तो अगर मैं जो साइंटिस्ट हूँ, मैं कैमल को पढ़ रहा हूँ और मैं सिर्फ कैमल कैमल बोलता रहूं, तो कैसे पता चलेगा ये वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाले की बात कर रहा हूँ? हाँ, ये भी बात है ना. तो हमने क्या किया, हमने ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देना चालू किया. तो इसको एक साइंटिफिक नेम दिया, इसको एक साइंटिफिक नेम दिया, ताकि कंफ्यूजन हो ही नहीं. तो साइंटिफिक नेम किस हिसाब से दिया हमने, वी विल सी दैट. ओके, अरे हाँ. सो उसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. सो बाई मतलब दो, बाई मतलब टू, बाई मीन्स दो, है ना. हाँ, मैथ्स में भी करे. और नोमियल मतलब नेम, नोमियल मतलब नेम. सो 2 नेम्स, हमने उसको 2 नेम से बुलाना चालू किया है, 2 नेम से बुलाना चालू किया है. 2 पार्ट्स ऑफ द नेम्स को, हाँ बोल लो यार बेटा ये. ओके, कंटिन्यूइंग अगेन. नोमियल का मतलब होता है नेम एंड बाई मतलब टू. तो दो नाम हमने दो नाम दे दिए. जैसे हम लोग हमारे स्कूल में भी, क्लास में भी ऐसा होता है ना, अगर दो लोग सेम नाम के, जैसे सिद्दिका और सिद्दिका तोराट है ना, सिद्दिका और सिद्दिका तोराट, तो हम लोग क्या करते हैं, सर नेम भी बुला लेते हैं. तो यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर कैमल है बट अलग अलग टाइप के हैं, तो हम लोग उनको एक और नाम से बुलाते हैं. ओके, why is this getting stuck? And binomial nomenclature is giving of 2 part names, मतलब नेम जिसमें 2 पार्ट है, to all organisms, सारे organisms को 2 पार्ट के नाम दे दिए, 2 पार्ट के. ओके, the rules of giving names are set by international code of nomenclature. ये कहा रूल कि ये नाम कैसे नाम मिलेगा या क्या नाम मिलेगा, वो कहाँ से बताते हैं, कहाँ से पता चला, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर. ये स्टार्ट किसने किया था, हु स्टार्टेड इट? दिस वाज स्टार्टेड बाय कार्ल लिनियस. ओके, कार्ल लिनियस. ओके, the scientific name is given as genus name and species name. Okay, जैसे इंसान का जीनस नेम है होमो. ओके, इंसान का जीनस नेम है होमो एंड स्पीशीज नेम है सेपियन, राइट, होमो सेपियन. ओके, ओनली कैपिटल लेटर, पूरे चीज में कैपिटल लेटर, सिर्फ जीनस का पहला अल्फाबेट होगा. ओके, जीनस का पहला अल्फाबेट होगा. वैसे सारे ऑर्गेनिजम्स का नाम है. ओके, अभी क्या नाम है वो हम लोग देखेंगे. ये व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस, व्हाई इज इट एक्टिंग अप टुडे? एनीवे, कंटिन्यूइंग. सो साइंटिफिक नेम, जैसे ह्यूमन का है होमो सेपियन, मैंगो का है मैंगीफेरा इंडिका, लायन का है पैंथेरा लियो. ओके, कोबरा, किंग कोबरा का है नाजा नाजा. ओके, वैसे ही स्पैरो का भी होता है, सारे ऑर्गेनिजम्स का. ओके, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज दिस साइंटिफिक नेम. कभी भी साइंटिफिक नेम ढूंढना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गो एंड सर्च फॉर SPARROW, स्पैरो, है ना. सो आई हैव सर्च फॉर स्पैरो, ये स्पैरो का आ गया. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ओपन दिस विकिपीडिया पेज. ये कहाँ पर है, ये मैंने खोल दिया स्पैरो का विकिपीडिया पेज, एंड उसमें मैं ढूंढ सकता हूँ. 1 second, I am going to search, instead I'll just search for sparrow scientific name. Okay, SCIENT. Okay, sparrow का scientific name क्या है. Okay, so मैंने आया house sparrow का, and यहाँ पर you can see the house sparrow, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में उसका scientific name लिखा है Passer domesticus. Passer domesticus, जैसे हाँ, Passer domesticus. भैया ये मैं रोज देखता. हाँ, सो वही तो मैं, इसलिए तो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया ताकि आप लोग को. कम ऑन, वेयर इज दैट थिंग गॉन? चिड़िया. ओके, सो स्पैरो का नाम है पैसर डोमेस्टिकस, तो हम लोग यहाँ पर पैसर डोमेस्टिकस लिख सकते हैं. ओके, सो लाइक दैट हर ऑर्गेनिज्म का, every organism has scientific name.
टुडे योर होमवर्क इज कि डॉग का साइंटिफिक नेम लिखो, काऊ का साइंटिफिक नेम लिखो, हाइबिस्कस का साइंटिफिक नेम लिखो एंड जवार का साइंटिफिक नेम लिखो. दिस इज योर होमवर्क. है बिकॉज भैया फूल है ना एक